हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज संस्कृत में देख रहे हैं धातु रूप एवं इसके प्रकार, इसकी परिभाषा के साथ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धातु होता क्या है, धातु रूप किसे कहते हैं, कितने प्रकार के धातु होते हैं, ये इन सबों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में धातु रूप। तो संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब और इसमें कहते हैं धातु। तो क्या हुआ, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है या कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व है। धातुओं के साथ उपसर्ग प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि बनते हैं। तो धातु शब्द स्वयं धा में 3 प्रत्यय जुड़ने से बना है। भू, ज्ञा, गम, मन, दृश्य, पट, क्रीड़ आदि ये कुछ प्रमुख धातुएं हैं। अब हम लोग धातु को दे लेते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया या धातु कहते हैं। धातु शब्द का देखिए अर्थ कैसे हुआ। हम लोग देखते हैं पढ़ना, पढ़ना को संस्कृत में कहते हैं पठती, लेकिन ये धातु रूप क्या हुआ, पठ। पठ जो हुआ ये धातु रूप हुआ, पठ से बना है पठती। जाना का संस्कृत हुआ गच्छति, लेकिन ये गम धातु रूप है। खेलना का क्रीडति, तो क्रीड से बना है। तो आदि क्रियाओं की क्रमशः धातुएं हैं। तो संस्कृत भाषा में धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। धातु के प्रकार देखिएगा। तो सबसे पहला क्या है, प्रश्मयी पद। ऐसा वाक्य जो कर्तरी वाच्य हो वहां प्रश्मय पद धातु का प्रयोग होता है। ठीक है। तो अब है कि बात की प्रश्मय पद किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य को मिलता हो, मतलब कर्म को मिलता हो, उसे हम लोग प्रश्मय पद धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्मय पद क्या हुआ कि कर्ता को छोड़कर, मतलब कर्म को जिसका फल मिलता है उसे हम लोग प्रश्मय पद धातु कहते हैं। दूसरा है आत्मनेपद। तो आत्मनेपद क्या हुआ, तो जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता को मिलता है उसे आत्मनेपद कहते हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में सभी धातुएं आत्मनेपदी होती हैं। और तीसरा है उभय पद। देखिए, उभय का मतलब होता है दोनों, उसमें प्रश्मय पद भी होगा और आत्मनेपद भी होगा। तो उभय पद का क्या परिभाषा हो गया, जिन क्रियाओं के रूप प्रश्मय पद और आत्मनेय पद दोनों प्रकार से चलते हैं उसे हम लोग उभय पद कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें धातु किसे कहते हैं और धातु के कितने भेद होते हैं ये इसमें हम लोग सीखे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लकार के बारे में, कितने भेद होते हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू।